अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये सर की एक वीडियो वायरल हुई थी और ये वही सर हैं जिनके कोचिंग के नीचे एक समय पर शराब का ठेका ऐसा कुछ आ गया हाँ, था। तो सर ने उसके लिए क्या लड़ाई लड़ी, सर ही बताएँगे उसके बारे में क्या हुआ था उस वक़्त। बिल्कुल, बिल्कुल। जुनैद बहुत जी वायरल उसके हुआ था वो। बहुत वायरल आज भी होता है, आज भी आज वो भी वायरल भेजते हैं है। मुझे लोग मतलब टैग करके भेजते हैं हाँ, और वो जो उसके नीचे मुझे जो गंदी गालियाँ पड़ी, अरे कसम से मतलब मैं बताऊँगा कि 2000 21 की बात है शायद। नहीं, नहीं, नहीं 22-23 की हाँ। बात है, 22 की बात है। तो 22 का रिज़ल्ट आया था, हुँ। है ना? और मुझे पूरा पता है कि उस दिन जो आज जिस बच्ची का वीडियो हम यहाँ पर अंजलि का ज़िक्र कर रहे हैं, हाँ, वो आज आईटी रुड़की में है, उसका उस दिन रिज़ल्ट आया था 12वीं का। हाँ। तो मेरा एक बच्चा था कमल, हुँ, जो वो भी अच्छा बच्चा है। तो उसने कहा कि सर अंजलि दीदी का ना रिज़ल्ट देख के ही मैं घर जाऊँगा हुँ। और बाद में उसने भी इंस्पायर अवार्ड लिया। तो ऐसे ओके। बच्चों के अंदर वो होता है। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है बैठ के हम रिज़ल्ट देख रहे हैं, हमने रिज़ल्ट देख लिया और मेरी एक आदत है कि यार सेलिब्रेट ही करना तो फिर रिज़ल्ट को सेलिब्रेट करो। हुँ, बाकी ज़्यादा मन नहीं लगता मेरा ये सब वो सेलिब्रेट कर दो, वो सेलिब्रेट कर दो। मैं हुँ। रिज़ल्ट से हाँ, रिज़ल्ट को सेलिब्रेट करने में मज़ा ले मतलब अलग ही है। हुँ, तो उसको मैं बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता हूँ। तो हुआ क्या कि नीचे ना मेरे को वो जगह ले तो ली मैंने, लेकिन वो क्या कि सामने से आप कभी देखो तो वो शटर है ना बंद ही रहता था, हुँ। कोई नहीं थे वहाँ तो बंद ही रहता था। तो मैं कई बार ऊपर बैठ के देखता था कि पेरेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं यार ये तो कोचिंग बंद है। वहीं खड़े होके मुझे फ़ोन लगा रहे हैं और फिर पीछे से मैं उनको रास्ता बता रहा हूँ, वो आ रहे हैं। तो वो उसी दिन शटर ऊपर हुआ खड़ा करते हुए और नीचे ठक-ठक कुछ होने लगा। तो मैं ऐसे ही मतलब जूते भी नहीं पहने मैंने, मोजे में नीचे आया और मैंने पूछा क्या हो रहा है? तो उधर से यूपी टोन में आवाज़ आई, "कहाँ है? शराब का ठेका है।" अरे मैंने कहा यार शराब का ठेका? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार शराब का ठेका यहाँ कैसे चलेगा? फिर मैं इधर-उधर भागा। अब क्या करें? उस सफ़र में कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और मैंने ठान लिया कि यार दारू के ठेके को हटाना ही पड़ेगा और हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैंने मेरे उसी जगह के लिए दीवारों पर एड छपवा दिए। हाँ, मैंने बैग छपवा दिए और मैंने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो खर्चा गई, हाँ, खर्चा बहुत हो ज़्यादा गया। खर्चा कर दिया सही और मैं बात इस है। स्थिति में नहीं था हाँ, कि यार मैं यहाँ से पार्टीशन खोलूँ, कहीं और जाके लगाऊँ और मैं बहुत इस बात है। स्थिति में ही नहीं था। हाँ, मतलब लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने ठान लिया कि अब तो है धरने पे बैठेंगे। धरने पे बैठा, बच्चों ने भी सहयोग किया, पेरेंट्स ने भी सहयोग किया, प्रशासन ने भी सहयोग किया, विशेष तौर पर जो आईपीएस थे उस समय के हुँ, सुमित जी मेहरा बहुत यंग आईपीएस थे, हुँ, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया और एक ब्रजेश जी जो यहाँ पर ब्यावर में युवा संगठन करके हुँ, संगठन चलाते हैं, उनका सहयोग मिला। अभी मनजीत जी हुडा जी, जो उस समय आम आदमी पार्टी के एक चेहरा हुआ करते थे, वो अब आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी बहुत बहुत सहयोग सहयोग किया किया। और फिर एक समय के बाद है ना पूरे लगभग पूरे ब्यावर ने सहयोग किया मेरा, बिल्कुल सही। है ना? क्योंकि मैं रोड पे ही बैठ गया था, और लिटरली सर ने भूख हड़ताल ही की थी भूख हड़ताल की और थी। करीब 7 दिन या 4 दिन चली थी नहीं, वो। एक्चुअल में मैं हाँ, बताऊँ कि ये सफ़र तो लगभग 7 दिन चला, लेकिन मैंने भूख हड़ताल सिर्फ़ 1 ही दिन की एक की ही दिन थी। है, उसके बाद फिर 6 दिन बाद मुझे लगा कि यार लोग आ रहे हैं, मेरे ही इस मंच का इस्तेमाल करके ये कर देंगे, वो वो कर अपना देंगे, फ़ायदा वो अपना राजनीतिक बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हो वो वीडियो गई। बना रहे हैं, रील बन गई, ये बन गई, फ़ोटो बन गई, वो जा रहे हैं। तो मु और मुझे कह रहे हो कि बैठना पड़ेगा तो पड़ेगा, हम 1 महीने भी बैठेंगे। मैं मन ही मन सोच रहा हूँ भाई मेरी स्थिति नहीं है, 1 महीने कहाँ बैठूँगा यार मैं? एडमिशन जा रहा है सारा हमारा। एडमिशन वग़ैरह आदत नहीं है ना। हाँ, कहाँ ये बैठेंगे अपना हम यार? काम ही नहीं है। हमारा काम ही नहीं और मेरे सही। घरवाले तो बिल्कुल ही अगेंस्ट, मेरे मम्मी अगेंस्ट, मेरे पापा अगेंस्ट, मेरे भाई बोले, "ये क्या ये कर रहा है क्या भाई? कर पढ़ाते-पढ़ाते भूगत खा ये लोगे। क्या हो गया?" तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था जब मैं वहीं सोता था, हाँ, रात में भी और नहाता भी उसी कोचिंग में था। हाँ, सुबह 6 बजे मुझे पता नहीं मैं क्लास लेता था, सुबह 6 से क्लास लेके 7:30 फ्री हो जाता और 7:30 से धरने पे बैठ के ज़बरदस्त। जिंदाबाद, हाँ। है ना? फिर मैं भाषण देता था मस्त, सब लोगों को जो है मतलब बाँध के रखता था। उसमें जो एक अ, व्यक्ति थे उन्होंने मेरी आकर तारीफ़ भी की थी उसी पर कि यार आपकी आवाज़ जो है ना लोगों को खींचती है, बाँधती आप है ना? पॉलिटिक्स जॉइन करो। हाँ, एग्ज़ैक्टली उन्होंने कहा यार आपका राजनीति में फ्यूचर बनेगा। मैंने कहा यार आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ धरना हटाने ये ठेका हटाने बैठा हूँ। लेकिन 7 दिन बाद जब मैंने सुबह ये कहा कि भई अब तो आर-पार की लड़ाई होगी और मैं भूख हड़ताल नहीं तोड़ूँगा। हुँ, गर्मी के दिन थे डेफ़िनेटली तो फिर हमने वो ठेके के सामने बच्चे बैठ के हमने हुँ। बिल्कुल ही रोड़ा मचा दिया। मतलब अब तो कुछ भी हो, मार लो, कूट लो हमको लेकिन अभी हमको हम हमारे पास तो तोड़ेंगे-फोड़ेंगे। कुछ नहीं है। अब 6 दिन
शांति से बैठ लिए, अब कुछ नहीं होगा। सही। अब आप यदि इसको कानून को हाथ में लेना कह रहे हो तो हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप बच्चों पे केस कर रहे हो तो पहले मेरे पे करो। बच्चे तो मुझे पता माइनर, उन पर कैसे क्या किस तरह का केस होगा कोई, लेकिन डराते ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो उस समय आईपीएस साहब ने आकर कहा कि आपका जो है ठेका यहाँ से स्थानांतरित हो चुका है। तो मैंने कहा साहब लिखित में चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार आप भी भाई साहब 6 दिन में पवन जी सीख तो गए कि प्रशासन से कैसे आपको लड़ना भी है और कैसे आपको चीजों को जो है कब पुख्ता मानना है। तो उन्होंने जब रिटर्न में दिया तो मैंने कहा भाई जीत होगी। तो फिर उसके बाद एक अलग ही सफर, फिर 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद मेरे को सोहेल जी ने कहा, शायद आपने कहा या सोहेल जी ने कहा, भेजा था। हाँ आप भी उस समय मेरे साथ ही थे शायद, है ना। तो उन्होंने भेजा कि यार सर गलत हो गया सर, ये हो गया वो हो गया। मैं बहुत टेंशन में आ गया। फिर मेरे एक मित्र है अच्छे जो बहुत रियलिस्टिक सॉल्यूशन देते हैं, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि यार देख तेरे पास बच्चे कहाँ से आते हैं? मैंने कहा यार आसपास के। तो उनको तो पता है नहीं, आज से तूने ठेका हटा दिया। मैंने कहा हाँ। तो फिर जो 100 किलोमीटर बाद वायरल हो रहा है वहां से तो बच्चा वैसे ही नहीं आएगा। तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? तेरा तो भाई ऐसा प्रचार हो रहा है जहां तू करोड़ों रुपए देके नहीं कर सकता। बैड पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी। ये लोग ढूंढते हैं ऐसे कंटेंट कि वायरल हो जाओ, है ना। और भाई तू वायरल हो रहा, तू मस्त रहे। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में लगता था कि यार जब वो कमेंट देखते थे ना, तो कमेंट में जो बैड कमेंट होता था ना, जिसमें मेरे को टारगेट किया जाता था, तो मैं सोचता यार मेरी क्या गलती है यार, ये तो ठेका हट भी गया यहाँ पर। तो मैंने वहां पर कुछ वीडियोस भी डाले, लेकिन आज भी वो वायरल है, कहीं ना मतलब अमर हो गया। बहुत अच्छा लगा।